कहते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। अगर कोई इंसान एक छोटे से बीज को बस यूं ही जमीन में फेंक दे तो उसे नहीं पता कि कल को ये छोटा सा दिखने वाला बीज कल विशाल काय विकराल घने जंगल का रूप ले लेगा, जिसमें कई तरह के फल फूल जीव जंतु रहेंगे। आपने चींटी और हाथी की कहानी तो सुनी ही होगी। किस तरह से एक अहंकारी हाथी को खुद की ताकत पे अहंकार हो गया और उसने चींटी को छोटा लाचार कमज़ोर समझकर उसे अनदेखा किया। लेकिन एक दिन चींटी ने उसके नाक में घुस के उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया कि हर छोटी दिखने वाली चीज़ छोटी नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हो रहा है नेपाल में। वहाँ के राजनेता पूरे देश को चलाने की कोशिश करते हैं। देश चलाना गलत बात नहीं है, लेकिन लालच में अंधे हो करके देश का सारा धन हड़प जाना ये गलत है। जनता के विषय में नहीं, खुद के विषय में सोचना ये गलत बात है। उन लोगों ने यही गलती कर दी। उन लोगों ने सोचा घोटाले अगर कर भी लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, हम अपनी मनमर्जी कर भी लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानते कि एक छोटी सी चींटी भी जब अपने पर आती है तो बड़े से बड़े हाथी की नींद हराम कर देती है। तो ये तो आज का जनरेशन है, जेन जी। ये जनरेशन लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर के साथ ही पैदा हुई थी। सोशल मीडिया के द्वारा ये पूरे दुनिया को खंगाल लेती है। इंटरनेट के द्वारा ये हर काम कर लेती है। घंटों का काम मिनटों में करना ये अच्छी तरह से जानती है। तो सोचिए, जब इन्हें ये पता चला होगा कि इनके देश के नेता देश का सारा पैसा लूट कर देश को सिर्फ गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, किल्लत भरी जिंदगी दे रहे हैं और हर युवा में टैलेंट होने के बावजूद, अच्छी एजुकेशन होने के बावजूद काम नहीं मिल रहा, छोटे से छोटे चीज़ के लिए किल्लत उठानी पड़ रही है, तो इन लोगों पर क्या गुजरी होगी। और लोग कहते हैं कि जेन जी न्यू जनरेशन ने उपद्रव कर दिया। नहीं, न्यू जनरेशन ने उपद्रव किया नहीं, उन्हें मजबूर किया गया इस तरह के कदम उठाने पर। अगर वहाँ पर्याप्त मात्रा में नौकरी मिल जाती, हर चीज़ इतने महंगे नहीं होते। वहाँ के राजनेताओं ने जो गलतियाँ की, जैसे घोटाले, काला धन रखना, गरीबों का हक मारना, महंगाई को अत्यधिक बढ़ाना, हर जगह भ्रष्टाचार, कूटनीति, देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि उसका असर आम जनता पर साफ साफ दिखने लगा। जहां अमीरों के बच्चे ऐशो आराम में पलते थे, वहीं गरीब और गरीब होता जाता था। उनके बच्चे को पढ़ाई, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरतें और आम सुख सुविधाएं भी उपलब्ध होना मुश्किल हो गई थी। देश का आधे से अधिक पैसा नेताओं के सुख सुविधा और उनके बच्चों के अय्यासी में चला जाता था और यहाँ पब्लिक छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसती थी। तो ऐसे में बताइए, आम आदमी करे तो क्या करे। जाहिर सी बात है, दंगा होना ही था। गरीब दिन पर दिन गरीब होते जा रहे हैं और अमीर दिन पे दिन अमीर होते जा रहे हैं। वे लोग सिर्फ खुद के विषय में सोच रहे हैं, खुद की रोटियां सेक रहे हैं। उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं। जनता को बस इतना ही मिलना चाहिए जिससे कि वो जीवित रह सके। देश के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लोगों ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई में आम जनता को भी बहुत सारी तकलीफ। कुछ लोग जख्मी हो गए, कुछ अपना हक लेने के लिए, वाजिब शर्तों के लिए, देश की भलाई के लिए बहुत सारे युवा मारे गए, कितनों के रिश्तेदार गुजर गए। लेकिन इन्होंने अपना विद्रोह प्रदर्शन जारी रखा और जिन लोगों ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह किया है, उन सभी लोगों को एक एक करके सजा दी। तो कहते हैं ना, हर क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। जिन्होंने ये समझा कि देश हमारे मुट्ठी में है,
जो हमारी इच्छा होगी वो हम कर सकते हैं। तो उनका ये सोचना गलत था और गलत है। अंत में इस सोच के विरोध में लोग खड़े हुए और जनता जनार्दन अपना निर्णय बताई कि सरकार है तो देश को चलाए, देश को खोखला करके जनता के वर्तमान भविष्य को चौपट ना करे। हाँ, यहाँ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि नेपाल के युवा वर्ग जैन जी ने कुछ गलतियाँ की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री के घर को जला डाला, जिस कारण से उनकी पत्नी भी मारी गई। नेपाल में ये जो दंगे हो रहे हैं ये किसी और देश में ना हो, इसके लिए देश को चलाने वाले ये जान ले समझदारी से देश के हित में करना चाहिए। क्योंकि आज की जनरेशन जेन जी बहुत परिपक्व है, वो अपना अच्छा भला, इस देश का अच्छा भला अच्छी तरह से समझती है। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।